बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री टेकिंग। अच्छा, जब आप हिस्ट्री लेते हो ना किसी पेशेंट की, हिस्ट्री का क्या मेन मकसद होता है? डिजीज को डायग्नोस करना है, डायग्नोस करना। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पैटर्न है ना हिस्ट्री का, ये हम लोग लॉन्ग केस के लिए यूज करते हैं usually। लेकिन लॉन्ग केस का पैटर्न आप लोगों को पता होगा तो आप छोटी सी शॉर्ट हिस्ट्री ले सकते हो। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले हम पेशेंट का लेते हैं बायोडाटा। ठीक है। आप लोगों के केस में जो बायोडाटा है वो यूजली लिखा होता है स्नेरियो के अंदर। ठीक है। बायोडाटा से क्या बनाता है? पेशेंट की एज, नेम, ठीक है, सेक्स, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन और एड्रेस। ठीक है। अच्छा, इन सब की एक सिग्निफिकेंस है। नेम से आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट जो है वो मुस्लिम है, कुछ थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है। एज का, 16 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन है, उसके आपकी जहन में डिफरेंट कॉजेज आएंगी। 72, 67, 52, इस तरह ओल्डर एज का पेशेंट है, उसकी चेस्ट पेन आपकी जहन में डिफरेंट कॉज आएगी। ठीक है। सेक्स, मेल और फीमेल। एक पेशेंट है उसको कहते हैं राइट इलियक फोसा पेन है, मेल पेशेंट है, आपके जहन में अपेंडिसाइटिस आएगा। देखो, फीमेल पेशेंट है, आपको अपेंडिसाइटिस के अलावा आप उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी सोचो, टेस्ट ओवेरियन टॉर्शन सोच सकते हो। ठीक है। और ये नहीं, सेक्स के हिसाब से थोड़ा सा हिस्ट्री में पॉइंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। लोअर एब्डोमिनल पेन है, फीमेल में पेल्विस है, पेल्विस के ऑर्गन्स डिफरेंट है, ऑर्गन्स, हिस्ट्री थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन के पेशेंट को दाखिल हुए ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए हैं, अभी तक उसका डायग्नोसिस बना है नहीं बना है, अभी तक क्या प्रोग्नोसिस रही है। मोड ऑफ एडमिशन के पेशेंट ओपीडी में प्रेजेंट हुआ था कि एमरजेंसी में प्रेजेंट हुआ था। ठीक है। और एड्रेस, एड्रेस से क्या मुराद है कि फर्स्ट के एक आपके पास जॉन्डस का पेशेंट आ गया, आपको एक ही ओपीडी में 7-8 जॉन्डस के पेशेंट आ गए। ये चीज आप उनको कुरेदते हो तो पता चलता है कि उस एरिया में जो वाटर की सप्लाई लाइन है वो अफेक्ट हो गई है, उस इलाके में एपिडेमिक फैल गई है। ठीक है। लाइक डीएचए के एरिया से डेंगू के बड़े केसेस आ रहे हैं, उस इलाके के अंदर डेंगू का स्प्रे नहीं हो सका, उस इलाके में खुले खुले घर हैं लोगों के, तो मच्छर को कंट्रोल करना मुश्किल था। ठीक है। तो एरिया से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि इस इलाके में कोई एपिडेमिक फैला तो नहीं हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या चीज़ होती है कि पेशेंट को हेडेक है, वोमिटिंग है, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जॉइंट पेन्स है। सबसे जरूरी चीज हिस्ट्री का प्रेजेंटिंग कंप्लेन को डिफाइन करना होता है। हमारे लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि वो सीधी बात आपको नहीं बताते, वो आपको प्रॉपर कहानियां सुनाते हैं। मेरी तबीयत खराब, मैं उधर गया तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैंने इतने पैसे भर के मैं उधर चला गया, फिर वहां से भी मेरे साथ ये हो गया। ठीक है। आपको इस तरह पूरा एक कहानी सुनाएंगे, लेकिन आपको मेन अपना जो चीज ढूंढनी है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन ढूंढनी। ठीक है। अगर आपको ना पता चल रहा होगा मैंने किसी से कैसे पूछना है, तो आप उनसे पूछना है आप मुझे कोई एक मेन तकलीफ बता सकते हैं जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल आए हैं। और दूसरा आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि आप कितना अर्सा पहले तक बिल्कुल ठीक थे, फिर आपको क्या तकलीफ हुई बेसिकली। ठीक है। तो एक जो वर्ड है ना प्रेजेंटिंग, को आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन के ऊपर ना आपका सारा सिनेरियो चलना है आगे। ठीक है। हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेन ढूंढ ली, प्रेजेंटिंग कंप्लेन जब ढूंढ ली, फर्स्ट किया मैं इस केस में शार्टनेस ऑफ ब्रेथ रख लेता हूँ, और शार्टनेस ब्रेथ की फौरन मेरे जेहन के अंदर कॉजेज आ जाए। ठीक है। लोगों के पार्ट 2 के लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उनको कहता होता हूँ कि आप एक थोड़ा सा लम्हा रुकें, रुक के शॉर्टनर से बैठ के जितनी काजेज आपके जहन में आती हैं ना वो एक साइड पे लिख लें। लाइक मैं इसमें लिखता हूँ सडन, सडन में क्या हो सकता है, पेशेंट ने एस्पिरेशन की, निमोथोरेक्स,
pulmonary embolism, एंजाइटी। सडन मीन्स कि एकदम हुआ है पेशेंट। एक्यूट, एक्यूट से क्या मुराद है? विद इन मिनट्स टू आवर्स हो गया पेशेंट को मसला। तो क्या हो सकता है? एक्यूट एग्जर्सेबेशन ऑफ सीओपीडी हो सकता है। सीओपीडी, एग्जर्सेबेशन ऑफ एस्थमा, पेशेंट को निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, रैपिडली डेवलपिंग प्लूरल, ठीक है। और क्रोनिक पेशेंट का सांस खराब रहता ही है। एस्थमा, सीओपीडी, अनीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्रोनिक किडनी डिजीज, ये क्रोनिक। अब मैंने मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिस करवाई थी ना, मैंने इसी वजह से करवाई थी कि आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की डीटीज बनाओ, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपको क्वेश्चंस हमने बेसिकली डीटीज के रिलेटेड पूछने होते हैं, आप क्वेश्चन नहीं ना याद आ रहे, तो पहला एक उसूल तो है, हम लोग उस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का ओडी पैरा करेंगे। ओडी पैरा, ओडी पैरा से क्या मुराद है? ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एसोसिएशन, एग्रावेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर और एसोसिएशंस, ठीक है। अगर हम शोनस वेद का ओडी पैरा करें तो कैसे मैं शुरू करूंगा? सांस का कैसे शुरू हुआ था, कि एकदम हुआ बैठे बैठे, जब सडन एक्यूट और क्रोनिक, उसकी बेस पे डीडी आपके जेहन में आ गया। कितनी देर हो गई है? जितना था उतना ही रह रहा है या मजीद बढ़ गया है? ठीक है। बैठने से सांस खराब हो रहा है, लेटे बैठे बैठे हुआ था, लेटे हुआ था, चलने से हो रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ने से बढ़ रहा है, ठीक किस चीज से हो रहा है? भाप लेने से ठीक होता है, बैठने से ठीक होता है, ठीक है। एस्थमा का भाप लेने से ठीक होगा, नेबुलाइज करने से। हार्ट की वजह से चढ़ने से रहता है, बैठने से ठीक होगा, ठीक है। एसोसिएटेड फीचर्स, साथ कफ है, फीवर है, चेस्ट पेन है। अब हर क्वेश्चन जो है ना, आपके बैकग्राउंड नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हर क्वेश्चन की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जब मैंने एक दफा ओडी पैरा कर लिया ना, तो मैं एक एक करके अपने डीडीज को रूल आउट करना शुरू कर दूं। डीडीज का एक एक मैं क्वेश्चन पूछता जाऊं। बच्चा है, खेलते हुए एकदम सांस खराब हो गया, फॉरन बॉडी इनहेलेशन एस्पिरेशन। पेशेंट है, एडमिट है, खाना खिला रहे थे एनजी में से, तो एकदम वॉमिटिंग हुई, एस्पिरेट हो गया। पेशेंट है, बेड रिडन है, एकदम सांस खराब हो गया, कोई बुरी खबर सुनी, एकदम सांस खराब हो गया। नॉन केस है सिगरेट स्मोकिंग का, सीओपीडी का, अब पिछले दिनों से फीवर हो रहा था, सांस खराब हो गया। नॉन केस है एस्थमा का, पिछले दिनों से फीवर हुआ है, या घर में सफाई कर रहे थे, या गंदम थ्रेशर लगी हुई थी, या पिछले दिनों स्मोक की, उसकी वजह से बाहर निकला है बगैर मास्क के, एग्जर्सेबेशन हो गई। साथ बुखार है, खांसी है, बलगम है, एकदम तबीयत खराब हुई, ठीक है। रैपिडली डेवलपिंग प्लूरिफियन, पेशेंट को नॉन केस है किसी कैंसर का, अब उसका सांस एकदम खराब होना शुरू हो गया हुआ है। लंग्स में मेटास्टेसिस थे, मेटास्टेसिस के अंदर ब्लीड हो गया, या कोई प्लूरिफियन वर्सन शुरू हो गई है। छाती में सीटियां बजती हैं, सिगरेट पीते हैं, छाती में बोझ दबाव महसूस होता है, चेस्ट टाइटनेस फील होता है, ठीक है। गुर्दों का मसला है पहले से, डायलिसिस के ऊपर तो नहीं है पेशेंट। अब वो समझ लगे ना मैंने डीडीज कैसे रूल आउट किए, और मैंने हर काज का एक एक क्वेश्चन उससे पेशेंट से पूछ लिया। ये इसको हम लोग कहते हैं HOPI, HOPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग हेल्थ। उसमें हम लोगों ने ओटीपेरा किया, ओटीपेरा करने के बाद मैंने सारे डीडीज का को रूल आउट किया, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग एक काम करते हैं, उसको कहते हैं PFDSTNI। PF दस्ती, P से पास हिस्ट्री, F से फैमिली हिस्ट्री,
डी से ड्रग्स टेकन, एस से सोशियो इकोनॉमिक, टी से ट्रीटमेंट गिवन, और आई से इम्पैक्ट ऑन लाइफ, इम्पैक्ट ऑन लाइफ। ठीक है, इन पॉइंट्स की समझ आ गई ना। अच्छा, क्यों जरूरी है पास्ट हिस्ट्री? तो पास्ट हिस्ट्री के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, अब सांस खराब हो रहा है, ब्रोंकोडिसीज डेवलप हो गया, हो सकता है उसका। पास्ट हिस्ट्री में इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, अब सांस खराब हो रहा है, हार्ट फेलियर में जा रहा है पेशेंट। पहले से नोन केस है अस्थमा का, अभी दोबारा फिर सांस खराब के साथ एक्सरसेबेशन हो सकता है, वो दवाइयां लेनी छोड़ी हो। फैमिली हिस्ट्री, किसी को घर में किसी को टीबी है, दिल का मसला है पहले से। ठीक है, पेशेंट को दवाइयां लेता है, ड्रग्स, ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू की है, सांस खराब होना शुरू हो गया, एस्थमा वर्सन हो गया, किसी ने बीटा ब्लॉकर लिख दिया, समझे नहीं? पेशेंट नोन केस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, मीथोट्रेक्स रेट ले रहा था, उससे ऊपर सांस खराब होना शुरू हो गया। इस्कीमिक हार्ट डिजीज का नॉन केस है, अमाइड्रोन के ऊपर है, अरिथमिया की वजह से सांस खराब होना शुरू हो गया, इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, जॉन्डस का केस, अगर आप जॉन्डस की हिस्ट्री ले रहे हैं, एटीटी, पेशेंट को टीबी की दवाइयां शुरू करी, जॉन्डस शुरू हो गया। ठीक है, तो ड्रग्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोशल इकोनॉमिक, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्मोकिंग से रिलेटेड एस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट डिजीज है, मलिग्नेंसी है, सारी स्मोकिंग से रिलेटेड है। अल्कोहल है, शराब पीने से क्या क्या हो सकता है? डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज। लिवर डिजीज से पेशेंट को असाइटिस होती है, असाइटिस हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स हो सकता है, पेशेंट को उससे सांस खराब हो सकता है, हेपेटो पल्मोनरी सिंड्रोम हो सकता है। समझ गया नहीं? पेशेंट की जॉब कैसी है, एसी का काम करता है, अब आके उसका बुखार और वो हो गया, क्या हुआ उसको, उसका माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया, लेजिनेला हो गया, लेजिनेरिस डिजीज एसी फैलने से होती है। मुर्गी का काम करता है, अब सांस खराब होना शुरू हो गया। इन लोगों को बहुत कॉमनली हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस हो जाता है, इंटस्टाइनल लंग डिजीज हो जाती है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, भट्टे पे काम करता है, सैंड ब्लास्टर है, मार्बल की फैक्ट्री में देखा कितनी धूड़ मिट्टी उड़ती होती है, स्कोलियोसिस हो गया। समझ लगे नहीं? जिम्मेदारी का काम करता है, डस्ट उड़ती है। ठीक है, ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट, पहले पेशेंट कौन सी ट्रीटमेंट ले चुका है और अभी आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हुए कौन सी चीजें उसको मिल चुकी है। इम्पैक्ट ऑन लाइफ, इम्पैक्ट ऑन लाइफ की बड़ी सिग्निफिकेंस है। कैसे? पेशेंट है, एडमिट है हॉस्पिटल में किसी वजह से, अब उसके फाइनेंसिस कौन मैनेज कर रहा है, उसके पास उसकी टेक केयर करने के लिए कौन बनता है? शॉर्ट ऑफ ब्रेथ पेशेंट है, उसकी दवाइयाँ कौन लेके आ रहा है? उसने वॉशरूम जाना है, उसके वॉशरूम जाने में कौन हेल्प कर रहा है? समझिए नहीं? खतून है अकेली या घर के अंदर, वही थी सारे बच्चों की टेक केयर करने वाली, उसके बच्चों की टेक केयर कौन कर रहा है? इम्पैक्ट ऑन लाइफ। पेशेंट जॉब करता था, अब बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो जॉब से उसने छुट्टी ली है कि नहीं ली, जॉब के क्या हालात है पीछे, इससे इम्पैक्ट ऑन लाइफ। ठीक है, ये हो गया एक आप लोगों का हिस्ट्री का पैटर्न, ये आप लोगों के जहन के अंदर हो। मैंने आप लोगों को तफसील से इस वजह से बताया है, कभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की। ठीक है। अच्छा, तुमने को प्रेजेंटिंग कंप्लेन के डिटेल्स लिखे हैं? नहीं लिखे? आपने लिखे हैं? बताओ शाबाश, क्या लिखा है? तो कोई एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन बता दे, बोलो शाबाश। अच्छा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन। अब इसमें हम लोग हिस्ट्री कैसे स्टार्ट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। मुझे आपके कागज़ों से पता चला है कि आपको पेट में दर्द है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं आपको क्या मसला हुआ है? अब आप लोगों की हिस्ट्री का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आपका स्नैरियो बना हुआ पड़ा होगा, आपका स्नैरियो बना, आपको पहले से पता है कि पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन है ना, आप फौरन आपके जहन में डिटीज आ गया, आपने कंसेंट ली, इंट्रोडक्शन करवाया, करके आप आगे 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 पूछना शुरू कर दें। अब इसका पहला डिफरेंशियल क्या आपने बनाया है? आप इसके क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोलिस्टाइटिस के? क्या 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 क्वेश्चन पूछ सकते हो? खाने से पेन बढ़ता है, हाँ शाबाश। क्या आपके पित्ते में पहले से पथरी तो नहीं? कभी कभी ऐसा होता हो खाना खाते हो पेट में दर्द होता हो?
इस जगह पे दर्द होता हो, या ऐसा दर्द होता हो रुक रुक के होता हो, कोलिक हो जाता है ना, टोन पास करता है तो कोलिक होता है पेशेंट को। ठीक है, कभी आपकी आंखें पीली हो गई हो, पेशाब का रंग बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया हो, जिस्म पे खारिश शुरू हो गई हो, उस स्टोन ने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया। और सेकंड डिफरेंशियल नमूनिया, शाबाश। राइट हाइपोकोंड्रियम पे ना, यहाँ पे लंग्स का पोर्शन हो सकता है ना, साथ खांसी है, बलगम है, बुखार है। ठीक है, और कोस्टोकोंड्राइटिस, आपको हाथ लगाने से दर्द है, टेंडरनेस। और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्या, पेट फूल रहा है, कब्ज तो नहीं, उल्टी तो नहीं आ रही मुसलसल। हेपेटाइटिस, आपको खुदा ना खास्ता कोई जरकान तो नहीं हुआ साथ। ठीक है, आपने खाना बाहर से खाया हो, घर में किसी घर के बंदे को साथ जरकान हुआ हो, नशे के टीके तो नहीं लगाते, खून तो नहीं लगा। ठीक है, उल्टी मुसलसल रह रही हो, खाने को देख के मतली होती हो, हेपेटाइटिस के सवाल हो गए। नेक्स्ट, एब्सेस, पिछले दिनों आपको मोशन लगे हो, पेट बुखार हो, यहाँ पे दर्द, शदीद दर्द हो, यहाँ पे गिल्टी महसूस होती है, यहाँ पे बोझलपन, भारीपन महसूस होता हो, पेटोमेगाली हो जाती है ना, टेंडर पेटोमेगाली। और malignancy, आपको पहले से काला यरकान तो नहीं है। आईबीडी, आईबीडी के साथ डायरिया होता है, डायरिया के साथ जो पीएससी हो सकता है। तो खून, आपके मोचे में खून तो नहीं आएगा, वजन में कमी तो नहीं हो रही, समझ लगे नहीं। कोलिंजाइटिस, अब आपको साथ बुखार तो नहीं हो रहा, हाथ लगाने से दर्द तो नहीं है, टेंडनेस फीवर। आप इस चीज से आप लोगों ने किस चीज का क्या आप लोगों को आइडिया हुआ है कि जब मेरे जहन में काजिज होंगी तो मेरे लिए सवाल पूछना कितना आसान है। मेरे जहन में काजिज होंगी तो मेरे सवाल क्वेश्चन पूछना कितना आसान होगा। ठीक है, अब आप बोलो शाबाश, कौन कौन सी प्रेजेंटिंग, अब आपको यहाँ तक समझ आ गई। मैंने राइट अपने कॉर्नर पेन को पहचाना, पेन को पहचानने के बाद मैंने उसका ओडी पैरा किया, आपको दर्द कब से है, कैसे शुरू हुई थी, दर्द के साथ क्या हो रहा है, दर्द किस चीज़ से ठीक होती है, मैंने उसका ओडी पैरा कर दिया। HOPI में मैंने उसके डीडीज पेशेंट के रूल आउट कर दिया सारे। ठीक है, डीडीज में आप लोगों को जब जेन में डीडी होगा तो आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। अब आपने आज से लेके एग्जाम तक इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। हम 3-4 सिम्टम्स को करते हैं अभी, तो बोलो तुमने क्या किया। एपिगैस्ट्रिक पेन, चलो ठीक है शाबाश। एपिगैस्ट्रिक पेन का बोलो, गर्ड हो सकती है। हाँ, गर्ड का क्या क्वेश्चन बनाओगे। खाना खाते हैं तो पेट में दर्द होता है, खाना खाते हैं तो खाना ऊपर की तरफ आता महसूस होता है, जलन महसूस होती है, खाना खाते हैं तो दर्द ज्यादा होता है या दर्द बेहतर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर की पेन वर्सन हो जाती है, ड्यूरल अल्सर की पेन बेहतर हो जाती है। ठीक है, दूध पीते हैं तो दर्द बेहतर हो जाता है, कोई दर्द की दवाइयां तो नहीं खाते रहे, डिक्लोरान, ब्रोफिन, एनास्टेड जो होते हैं, एनास्टेड गैस्ट्राइटिस हो जाता है। आगे, पेप्टिक अल्सर डिजीज, उसके क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट यही हो गए। ठीक है, जोड़ों में दर्द तो नहीं, दर्द की दवाई तो नहीं खाते, दिल का मसला तो नहीं, दिल की दर्द की दवाई तो नहीं खाते, एस्प्रिन लोप्रिन ले रहे होते हैं ना पेशेंट। ठीक है, खून की उल्टी तो नहीं आई कभी। और शाबाश, पैंक्रियाटाइटिस, दर्द इसी जगह पे पीछे कमर की तरफ जा रहा है, आपके पित्ते में पथरी तो नहीं रही, शराब तो नहीं पीते, आपको कोलेस्ट्रोल का मसला तो नहीं है। आप ये हिस्ट्री जो है ना, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये आपके पूरे नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जितना जितना आपका नॉलेज इंक्रीज होता चला जाएगा, आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, शाबाश, पैंक्रियाटाइटिस। और चले, गुड हो गया। अब इसके साथ आप लोग फिर आगे पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, उसको रिलेट कर सकते हो। अब हमने डायग्नोसिस बना लिया कि पेशेंट को वो है, क्या कहते हैं उसको, पेंक्रेटाइटिस, एपिगैस्ट्रिक पेन। अब पेंक्रेटाइटिस से रिलेटेड जितनी आपको बातें आती हैं सारी पूछ छोड़ो। अब पेंक्रेटाइटिस के प्रेसिंग फैक्टर पूछोगे, पित्त में पथरी है कि नहीं है, अल्कोहल तो नहीं लेते, कभी आंखें पीली हुई हो,
तो लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा रहता, शुगर की दवाई तो नहीं खाते। अब शुगर की कौन सी दवाई होती है जिससे पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस हो जाता है? सीटाग्लिप्टिन का साइड इफेक्ट है, एक्जिनोटाइड का साइड इफेक्ट है। ठीक है, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया। अब मुझे पैंक्रेटाइटिस के की कॉजेज पता थी तो मेरे क्वेश्चंस निकल के आए हैं ना सामने। आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हो ना, आपके नॉलेज की बेस पे आप उनको क्वेश्चंस को पूछ रहे होते हो। ठीक है, चलो। पिछली बार आपने इसको बनाई है, बताओ शाबाश। हेडेक, वेरी नाइस। हेडेक के बोलो, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे? मुझे पता चला है आपको सर का दर्द है, मुझे थोड़ी सी इसके बारे में तफसील बताएंगे? पेशेंट कुछ बोल के खामोश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए सर का दर्द किस जगह पे है? लोकेशन। ओडी पैरा कर सकते हो, पेन के साथ सोक्रेट्स कर सकते हो। ओडी पैरा का दर्द कब शुरू हुआ? जिस तरह शुरू हुआ था वैसा ही है, या बढ़ रहा है? किस चीज़ से ठीक हो रहा है? किसी खास पोजीशन में रखने से ठीक हो रहा है? ठीक है, बोलो पहला डी क्या बनाया आप? अब हम इसकी डी पे आ जाते हैं। मिग्रेन, सर का दर्द आधे सर में होता है, बच्चों के शोर से बढ़ता हो, टीवी की लाइट से, फोन के फ्लैश से। ठीक है, पीरियड्स के दिनों में सर के दर्द में इजाफा हो जाता हो। मिग्रेन के क्वेश्चंस हो गए। क्लस्टर हेडेक, इसी तरह का दर्द है, साथ पेशेंट को आंख में से नाक में से पानी आता है। क्लस्टर हेडेक है। हाँ, और क्या डी था? टेम्पोरल आर्टराइटिस, बुजुर्ग हैं, खाना खाते हैं, थक जाते हैं, जबड़ा थक जाता है, हाथ लगाए तो दर्द होता है। ठीक है? और बस, सब रेकनेट हेमरेज, शदीद दर्द है। हेडेक की हिस्ट्री के अंदर ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ऐड करता होता हूँ, वो होता है अलार्म फीचर्स। अलार्म फीचर्स क्या होते हैं? साइंस ऑफ रेज्ड आईसीपी। जैसे कहता मैं कफ करता हूँ, खांसी दर्द होता है, सुबह टाइम उल्टी आती है, दो दो नजर आते हैं, रेज आईसीपी के फीचर्स हैं। ठीक है, पेशेंट का नाम है वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ हुआ है, सब रेकनेट हेमरेज है। पेशेंट नोन कैसा हाइपरटेंशन डायबिटीज फ्लाइटस का, अब हेडेक के साथ वोमिटिंग के साथ आ गया, इंटरस्टेबल ब्लीड हो जाए। ठीक है, विजुअल प्रॉब्लम शुरू हुई हुई है, सर दर्द है, साथ आंखों में मसला शुरू हुआ हुआ है, टेम्पोरल आर्टराइटिस, आपकी रेटिनल आर्टरी की स्कीमिया करती है। ठीक है, तो हेडेक के साथ अलार्म फीचर्स आप ऐड कर देते हैं। अलार्म फीचर्स भी कहाँ से आई हैं? आपके डीडी से ही आई है ना। एसओएल हो गया, मेटास्टेसिस, पेशेंट नोन केस है किसी malignancy का, अब कहता है मेरे सर में दर्द होता है, तो क्या डायग्नोसिस हो? मुझे तो इसकी malignancy उठ के इसके ब्रेन में पहुंच गई हो, मेटास्टेसिस ब्रेन में चला गया। ठीक है, पेशेंट के कान दुखते हैं, अब कहता है मेरे हेडेक और वोमिटिंग होती है, कान में ओटाइटिस मीडिया होता है, ओटाइटिस मीडिया लीड्स टू ब्रेन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस डेवलप हो गई। दांत में दर्द है, रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन, दांत में दर्द है, सर में दर्द शुरू हो जाता है साथ। सबसे कॉमन टेंशन हेडेक इवनिंग टाइम पे होता है, ऐसे जैसे किसी ने सर पे बैंड बांधा हुआ है। समझ गया नहीं? अब एक हेडेक के साथ आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस पूछ लिए, और ये हर क्वेश्चन आपके पीछे एक पूरी कहानी लिए हुए था। हर क्वेश्चन अपने पीछे एक पूरी कहानी लिए हुए था। ठीक है, आज से लेके जब तक आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों ने इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैं एक सेकंड कंटिन्यू करता हूँ।
अच्छा, आप लोगों को सिनेरियो हुआ था कि बच्चा है, उसको फिट्स पड़े हैं, 7 मंथ्स का 6 मंथ्स का बेबी है, उसको फिट्स पड़े हैं, तो कैसे प्रोसीड करोगे? साथ में लेता बच्चा और आप हिस्ट्री में कैसे प्रोसीड करोगे? मैं एग्जामिनर हूँ, फर्स्ट के मैं एग्जामिनर हूँ, कैसे उसको लेके चलोगे आगे? शाबाश। या फिट्स पढ़ते हैं ना, और छोटा सा बच्चा है, इसका मतलब ना बच्चा हिस्ट्री दे सकता है। हम लोग हिस्ट्री कहाँ किससे लेंगे? अटेंडेंट से लेंगे। अटेंडेंट एग्जामिनर खुद बना हुआ है। सबसे पहले आप कंफर्म करोगे, ठीक है? आप कैसे प्रोसीड करोगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। क्या आप बेबी अजान के वालिद हैं? आपने इस कंफर्म की, ठीक है? मुझे आपके नोट से पता चला है कि आपके बच्चे को फिट्स पड़े हैं या झटके लगे हैं, तो क्या आप मुझे इसकी तफसील बता सकते हैं? वो थोड़ा सा बोल के खामोश हो जाएगा, ठीक है? अब आपने फिर आपकी फिट्स का जो नॉलेज है ना, वो आप रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। क्या मुझे बता सकते हैं झटके कितनी देर के लिए लगे? क्या ये पहली दफा लगे हैं? कितनी देर तक जारी रहे? तो आपने खुद लगते हुए देखे थे? क्या इसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी? क्या जिसने वो कोई एक हिस्सा शेक कर रहा था? कि टांगे अकड़ गई थी? क्या उससे पहले इसको कोई उल्टी या कोई ऐसी चीज हुई है? ठीक है? झटके लगने के कितनी देर तक झटके लगते रहे? एक ही एपिसोड है या बार बार हो रहा है ये? क्योंकि झटके लगने के दौरान क्या इसकी मोशन या खाना, इसने पेशाब तो नहीं ऊपर कर दिया? पेशाब निकल गया वो साथ ही इसका? ठीक है, बच्चे इस 7 मंथ्स में तो ऊपर ही करता है बेचारा। ठीक है, निकल गया वो साथ ही निकल गया वो। ठीक है, ये आप लोगों की ओडी पैरा हो गया फिट्स का। साथ अब इसका डीडी आपके जेहन में आ जाए, बच्चों में फिट्स की क्या काजेज होती है मेनली? सबसे कॉमन काजेज, फिब्राइल फिट्स। दूसरा, मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस। तीसरा, एसवेल। अब इस पेशेंट, इसको बच्चे को पिछले दिनों से बुखार तो नहीं हो रहा? खाना पीना इसने कम किया हुआ हो, रोता हो, उल्टी आ रही हो, समझे नहीं? खांसी जैसी कैफियत हो, कफ का आ रहा हो। ठीक है, अपने कान की तरफ हाथ लेके जाता हूँ, मेरा कान दुख रहा है। वो बता तो नहीं सकता, वो कान की तरफ हाथ ही लेके जाएगा ना, छोटा सा बच्चा। समझ गए नहीं? अच्छा, पिछले कुछ अरसे से इसको ऐसे हो रहा हो, उल्टी करता है, वो बहुत दूर तक उल्टी जाती है इसकी, बड़ी जोर की उल्टी करता है। और आपकी लग रहा हो इसके सर के साइज में थोड़ा सा इजाफा हो गया है। इंटरसेरेब्रल ट्यूमर्स एस वाइज बच्चों में बड़ा कॉमन है। हाइड्रोकेफलस डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसकी आंखों में आपको तब्दीली महसूस हो रही हो पिछले कुछ अरसे में। ठीक है, एक ही दफा फिट पड़े तो उसको हम फिट्स कहते हैं, सीजर कहते हैं। मल्टीपल टाइम्स सीजर्स पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं? एपिलेप्सी। रिकरेंट फिट्स को हम लोग एपिलेप्सी कह देते हैं। अब एपिलेप्सी का डायग्नोसिस बन गया। ठीक है, क्या है इसकी पैदाइश? अब बच्चे की जब हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स का इजाफा हो जाता है। क्या इसकी पैदाइश नॉर्मल हुई थी? पैदाइश बहुत ज़्यादा डिलेड तो नहीं हो गई थी? पैदाइश के बाद ये रोया था? ठीक है, उसमें आप लोगों ने बर्थ हिस्ट्री लेनी है, माइलस्टोन्स की हिस्ट्री लेनी है। क्या इससे पहले तक इसका सर का संभालना, इसका मुस्कुराना, इसका अभी उठ के बैठ बैठ रहा है, 6 माह का बच्चा उठ के बैठना शुरू हो जाता है, करवट ले लेता है, माइलस्टोन्स की हिस्ट्री थोड़ी सी ली। ठीक है, अब अगर फिट्स है, फिट्स के साथ वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग है तो अन्य वॉमिटिंग की वजह से बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। वो इसके फिट्स को वर्सन भी कर सकते हैं, वाइल हाइपोनेट्रीमिया के साथ फिट्स और वर्सन हो जाए। समझ गया नहीं? अब डिहाइड्रेशन ऐसी ना कि कितनी उल्टियां आई हैं,
साथ मोशन आ रहा है, हो सकता है उसको डिहाइड्रेशन, वही इन्फेक्शन है, उससे फीवर हुआ है, उसको फीवर की वजह से फिट्स पड़ते हैं, उसी उल्टी वो डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को वो हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, उससे फिट्स पड़ गए हैं। फिजिकल साइंस तो वो सोच सकते हैं ना, मीन्स के स्किन की टर्गर दे सकते हैं, उसकी अपीयरेंस दे सकते हैं, टंग देख सकते हैं, फोंटनेला देख सकते हैं आप बच्चे का, ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाता है। रेस्पिरेशन हमारा पीड्स के दिनों में एक पूरा एक टॉपिक है, डिहाइड्रेशन बच्चों के अंदर। यहाँ तो कुछ पॉइंट्स की मेरे से में लगी। इस दफा आप लोगों, आपने इस किसी ने ध्यान दिया हुआ है, कोई पार्ट टू किसी ने दिया हुआ है, स्टेप टू? सारे सबका पहली पहली अटेम्प्ट है ना? तो पीड्स की हिस्ट्री में यही था, फिट्स की हिस्ट्री या और फीवर की हिस्ट्री, ये दो ही मेन चीजें आती हैं वहां पे, तो मैं क्या नहीं। तो एग्जामिनर कहता है कि आप लोग अपनी कॉमन सेंस बाहर रख के आते हो, वो इसी बात पे डांट रहा था। और 6 माह का बच्चा, तो मैंने कहा वो 6 माह के बच्चे से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप कंफर्म ही नहीं करते उसके क्या हमने हिस्ट्री किससे लेनी है, मैं कौन हूँ, इसका क्या लगता हूँ, मैंने इसको फिश पढ़ते देखे हैं कि नहीं देखे, मैंने फिश पढ़ते नहीं देखे, मैं आपको कैसे हिस्ट्री दे सकता हूँ? समझ लगे नहीं? ये अपने सिनेरियो से आप लोगों ने इस चीज को भी ढूंढने की कोशिश करनी है कि मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ तो किस चीज की ले रहा हूँ, बच्चों के अंदर स्पेसिफिकली अपने इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। हाँ, आप बहुत, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कॉमन सेंस की बातें हो गई ना। अब ये चीज लिखी हुई है, आपका बेटा जो है वो उसकी उम्र 6 माह है, अच्छा मुझे बता सकते हैं, इसके कागजों से मुझे पता चला है कि इसको झटके लगे हैं, तो क्या मुझे बता सकते हैं इसको क्या बीमारी की क्या तफसील है? कोई भी फिक्र आपके जहन में बना लें रिस्पेक्टफुली, ठीक है। पेशेंट में पहले एग्जामिनर थोड़ा सा बोलेगा, बोल के फिर आप अपने क्वेश्चन शुरू कर लें रीडिंग से रिलेटेड। एग्जामिनर आपको जज कर रहा होता है कि इसको काजिज का पता है कि नहीं पता, थ्योरी आपको आती होगी तो ही आप क्वेश्चंस करोगे ना। मुझे फिट्स की काजिज का पता होगा तो मैं फिट्स के क्वेश्चंस पूछूंगा ना, इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये, कल हमने ये काम किया था कि मैंने आप लोगों को सिर्फ लिख दिए थे कि कॉजेज लिख के लेके आओ। आज मैंने आप लोगों को काम दे रहा हूँ कि आपने जितनी कॉजेज लिखी है ना, इनके आगे अपने अल्फाज में एक एक क्वेश्चन लिखो कि इस डिजीज को मैंने रूल आउट करना है तो कौन सा क्वेश्चन पूछ, तो मिलेगा नहीं। आप लोगों को हिस्ट्री के पैटर्न बहुत जगह से मिल जाएंगे, आप लोगों के ग्रुप से बहुत सारी चीजें शेयर होंगी, लेकिन वो चूंकि आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड नहीं पता होता, वो इतना खरारा पड़ जाता है। जब आप एक तरतीब से चल रहे होते हैं ना, पता चल रहा होता है कि एक तरतीब से चल रहा है। अब वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग की हिस्ट्री भी आई हुई थी, मैं उस पर एग्जामिनर बैठा हुआ था, तो क्या था उसके अंदर आपने वॉमिटिंग पूछा, उल्टी आई, कितनी आई है, कितनी दफा आई है, वो उल्टी में क्या था, ठीक है, कितनी मिकदार में था, उल्टी का रंग कैसा था, आपको पहले से पेट में दर्द होता रहता है। अब वॉमिटिंग के दो डिफरेंसेस बनाए हुए थे, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन थी बेसिकली, मेलिग्नेंट हो सकती है और पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से हो सकती है, आपको पेट में पहले से दर्द होता रहता है, गैस्ट्रिक, वो पेप्टिक अल्सर की वजह से गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, वजन में कमी तो नहीं हो रही, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। और वॉमिटिंग जो कि हो रही है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन मैं थोड़े से पूछ लूंगा, आपको पेशाब कितना आ रहा है, ठीक है, पानी पिया जा रहा है कि नहीं पिया जा रहा, जिस पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो उसको यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बड़ी कॉमन हिस्ट्री फीवर की, और फीवर की ऊपर से नीचे तक काजिज बोलूं तो क्या काजिज होती है फीवर की? दिमाग में मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस, ठीक है, कानों में ओटाइटिस, गले में फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लंग्स में निमोनिया, लंग एब्सेस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पेट में गैस्ट्रोंटाइटिस, टाइफाइड फीवर, लिवर एब्सेस, समझ गया नहीं, पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरिथ्राइटिस, स्किन की वजह से, स्किन पे सेलुलाइटिस, डीवीटी, डीवीटी लीडिंग टू फ्लीबाइटिस,
SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गले में शुरू हो जाता है, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास, ट्यूबरकुलोसिस, malignancies, छुपी हुई malignancy, renal cell carcinoma। अब ये मेरे जेहन में काजिज हैं, तो मैं इनके कितने सवाल पूछ सकता हूं? एक पेशेंट, इसको फीवर अंडरलाइन काज मैंने ढूंढनी है। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कि आपको प्रैक्टिकली इसकी कितनी काजिज का पता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के ना हिस्ट्री के स्टेशन पे एक और पंगा भी हो रहा था इस दफा। वो क्या था कि अ, आप चेस्ट पेन की हिस्ट्री ले रहे हैं और पेशेंट ना ऐसे गिरना शुरू हो गया। आप फौरन उसके पास जाते हैं, उसकी पल्स देखते हैं, एग्जामिनर को कहते हैं कि सर पेशेंट को चेस्ट पेन है, मुझे लग रहा है कि इसकी इमीडिएट हार्ट है, तो क्या मुझे एस्पिरिन मिल सकती है, मैं पेशेंट को खिला दूँ? प्रैक्टिकल पॉइंट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ आप लोगों ने लेके चलना है इस पेशेंट को। डॉक्टर को समझाया हुआ था। यस। वो मर गया, वही कह रहा हूँ ना, सिनेरियो में लिखा हुआ है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया पेन है, तो मिल गया नहीं। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिया पेन मीन्स जब आप उसको जैसे मैंने आप लोगों को एब्डोमिनल में सिखा रहा था कि जब भी मरीज को हाथ लगाना है, दर्द का पूछना है। मुझे आपसे कागजों से पता चला कि आपको इस जगह पे दर्द है, मेरी पूरी कोशिश होगी किसी किसी को मैं टच ना करूं या बहुत आहिस्ता आराम से करूं। तो आपने इसको अगर नहीं बताया हो तो उसने चीखें मारनी है। ये उसको बताया होता है कि अगर इसने आपसे पूछे बगैर इसको टच किया तो आपने हाई बोलना है। ठीक है ना? तो चेस्ट पेन के स्टेरियो में था, तो कहती है डॉक्टर हमारी जिससे मैं बात हो रही थी, कहती सर पेशेंट ऐसे गिरना शुरू हो गया। तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा सर पेशेंट को चेस्ट पेन है, तो क्या मुझे एस्पिरिन मिल सकती है, मैं इसको खिला दूँ? एक प्रैक्टिकल पॉइंट था ना, वो उसकी की के अंदर चीज शामिल थी कि इमरजेंसी स्टेरियो के इसने इसका इमरजेंसी को डील किया। ठीक है। ओके। आज के लिए इतना काफी है। अब लोगों को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।